बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। रांची में अब कानून नहीं बल्कि अपराधियों का राज चल रहा है। भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अगले ही दिन आजसू नेता और व्यवसायी भूपल साव को दिन दहाड़े दुकान में घुसकर गला रेत दिया गया। सोचिए, एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहां चहल पहल थी, जहां बगल में सत्संग चल रहा था, वहीं कुछ कदमों की दूरी पर एक इंसान तड़प कर दम तोड़ देता है और कोई मदद के लिए आगे नहीं आता। अपराधी आते हैं, कत्ल करते हैं और आराम से फरार हो जाते हैं। पुलिस को भनक तक नहीं लगती। ये हाल है झारखंड की राजधानी का। सरकार पर सवाल उठते हुए सरकार और पुलिस पर सवाल उठते हैं। सरकार कहां है? पुलिस क्या कर रही है? क्या अब जनता का खून पानी बन चुका है? रांची में लोग डरे हुए हैं, दुकानदार सहमे हुए हैं और सरकार सिर्फ जांच जारी है कि घिसी पिटी स्क्रिप्ट पढ़ रही है। क्या यही सुशासन है? क्या रांची में अब जीना मुश्किल हो गया है? सवाल सीधा है, अपराधियों को इतनी हिम्मत कहां से मिल रही है? क्या ये प्रशासन की नाकामी है या फिर अपराधियों को सरकार का ही संरक्षण प्राप्त है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो कल को कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। अब जनता को जवाब चाहिए, वो जवाब सरकार को देना ही होगा। ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद इसी पर करेंगे आज विस्तार से चर्चा। रांची में कानून का डर खत्म हो चुका है या पुलिस ही अपराधियों के सामने नतमस्तक हो गई है? अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में पूरा शहर बंद था, लेकिन अपराधियों के हौसले देखिए। बंदी के दौरान भी एक दुकानदार को सरेआम गला रेतने की कोशिश की गई। घटना पंडरा ओपी क्षेत्र के रवि स्टील चौक की है, जहां विशाल फुटवेयर के मालिक भूपेश साहू पर अज्ञात अपराधियों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। दुकानदार की सांसें उखड़ रही थी, खून बह रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आसपास मौजूद लोग दुकानों के शटर गिराकर भाग खड़े हुए। ये अपराध की राजनीति बन गई है और अपराध की राजधानी भी बन गई है। ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जब से यह सरकार आई है कि हत्या का दौर नहीं चला। ब्रेकिंग न्यूज आप सबके लिए होनी चाहिए कि आज रांची में, आज झारखंड में आज गोली नहीं चली, कोई हत्या नहीं हुई, क्योंकि आम बात है हत्या होना। और आपसे नहीं संभल रहा है तो अन्य राज्य से सीखो, योगी मॉडल लागू करो। आपके सामने साक्षात उदाहरण है। उत्तर प्रदेश से अपराध कर्मी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए, जो जेल में वो बेल नहीं ले रहे, और यहां पर अपराध कर्मी खुलेआम, उनको पूरी तरह छूट है। हत्या, डकैती, चोरी, माने अपराध सर चढ़ के बोला। रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो चुका है झारखंड में, कानून का शासन ध्वस्त हो चुका है। और इसी कानून व्यवस्था जो ध्वस्त हुई है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, एनडीए ने आज उसने बंद बुलाया है। कल मैं झारखंड की जनता, रांची की जनता से आह्वान करने आइए, इस अपराध के खिलाफ, बढ़ती कानून व्यवस्था के, गिरती हुई व्यवस्था के खिलाफ सड़क पर उतरिए, क्योंकि आज कोई महफूज नहीं है। ये तस्वीर देखिए, ये वो बाजार है जहां हर रोज सैकड़ों लोग खरीदारी के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ अब खौफ का बाजार गर्म है। बाइक सवार बदमाश आते हैं, दुकानदार को दबोचते हैं और उसके गले पर चाकू चला देते हैं। बच्चे रोते रह जाते हैं, लेकिन अपराधी बेखौफ भाग निकलते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ ही दूरी पर सत्संग चल रहा था, जहां सैकड़ों लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने मदद की हिम्मत तक नहीं दिखाई। ये घटना जिसकी से भी हुई हो, या बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, कोई भी पार्टी के हैं, इसमें बिल्कुल राजनीति नहीं होना चाहिए। और कभी कभी विपक्ष जो होते हैं हर समय गलत नहीं होते हैं, कभी कभी वो सही भी होते हैं। तो कभी कभी उनके बात पे भी हम सबको गौर करके और उनकी बातों को भी समझना चाहिए। और निश्चित रूप से जिस तरह से क्राइम हो रहा है, आज भी मेरे क्षेत्र में एक हत्या हुई, तो अपराधी बेलगाम और निरंकुश हो गए हैं। तो ये तो साफ दिख रहा है। और जैसा कि आपने बोला
तो कोई भी मंत्री को नहीं बयान देना चाहिए इन सब चीजों पे। अभी तो 15 घंटे हुए हैं इन्वेस्टिगेशन, 15 घंटे भी नहीं हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन अभी चालू ही है। तो इन्वेस्टिगेशन का लाइन ड्रॉ जो है कोई जनप्रतिनिधि या कोई मंत्री नहीं करना चाहिए, उसको पुलिस के प्रेस रिलीज के माध्यम से आना चाहिए। अब सवाल ये है कि आखिर रांची में अपराधियों को किसका संरक्षण मिल रहा है? शहर की पुलिस क्या कर रही है? बीजेपी नेता की हत्या के बाद पुलिस ने दावा किया था कि कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन अपराधियों पर कोई असर दिख नहीं रहा। क्या अब राजधानी के बाजारों में दुकानदारों का गला रेतना आम सी बात हो चुकी है? क्या पुलिस सिर्फ केस फाइल करने और बयान जारी करने तक सीमित रह गई है? रांची में जुर्म बेलगाम है, खौफ बेइंतहा है और पुलिस बेमिसाल लापरवाह। अब सवाल ये है कि क्या अगला नंबर किसी और निर्दोष का है? क्या सरकार और पुलिस सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठी है? आखिर अपराधियों को खुली छूट क्यों मिल रही है? क्या रांची अब अपराध की राजधानी बन चुका है या फिर जंगल राज पार्ट 2? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो जाहिर तौर पर अब सवाल बहुत ज्यादा उठ रहे हैं कि झारखंड के भीतर आखिर क्यों इस तरह बेखौफ हो रहे हैं बदमाश। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं और उनका तारुफ करा देते हैं। विश्वजीत जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विश्वजीत जी। इसके अलावा कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए सुनील कुमार सिंह साहब हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपका भी। और कुंदन जी राजनीतिक विश्लेषज्ञ के तौर पर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कुंदन जी आपका भी इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सुनील कुमार सिंह साहब आपके पास सबसे पहले आ रहा हूं, झारखंड में ये क्या हो रहा है? लगातार हत्याएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और जिधर देखो उधर लूटपाट डकैती और अब तो हत्याएं हो रही हैं। क्या हो रहा है? ये कानून कहां है झारखंड में? निश्चित तौर पर अब्दुल जी, झारखंड पुलिस के समक्ष अभी एक बड़ी चुनौती है अपराध से जुड़ा हुआ मामले को लेकर। तो आपका अभी मैं आपको बताऊं कि कल जो घटना भूपाल साहू जी का रवि असील पंडा में जो जूता व्यवसायी थे उनका गला काट दिया गया और अस्पताल ले जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है और इस घटना पर पूरा कांग्रेस परिवार और इंडिया गठबंधन जो है दुखित है। बात है कि देखिए सरकार और पुलिस एक दूसरे का पूरक है और पुलिस की जो प्रथम प्राथमिकता है और सरकार की जो प्रथम प्राथमिकता है निश्चित तौर पर यह प्राथमिकता है कि उनके प्रदेश के हर व्यक्ति का सुरक्षा को निश्चित करना, सुरक्षित करना, उनकी जान माल और उनके परिवार सुरक्षा निश्चित करना, सुनिश्चित करना ये प्राथमिकता है। तो क्यों नहीं वो पूरी हो रही है? क्यों बदमाश अपराधी बेखौफ होकर सरे राह आकर गला रेत देते हैं? यहाँ नेताओं का हत्या हो रही है, उन नेताओं की जिनको बकायदा वो पॉलिटिकल लीडर हैं, वो ताकतवर इंसान है। अब आम लोग तो डरे सहमे होंगे ही। कल की तारीख में एक बिजनेसमैन को हत्या कर दी जाती है। झारखंड क्या अपराधियों का राज बन गया है क्या? अब सरकार वहां पर नहीं चल रही है, अपराधियों का राज हो रहा है क्या वहां पर? अब्दुल जी, ऐसा सरकार का बिल्कुल राज्य है और सरकार इसके लिए मजबूती के साथ में, देखिए अपराधी घटना घटी है, मैं तो बता रहा हूं कि बहुत निंदनीय है। और ऐसा मैं अगर उदाहरण देता हूं तो इस उदाहरण को भी समझने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि मैं उदाहरण को देखकर बहुत खुश हो जाऊंगा, ऐसी भी नहीं है कि देखिए अभी विपिन मिश्रा कोयला व्यापारी पर गोली चली तो उन जो चलाने वाले सभी अपराधी सलाखों के पीछे हैं। आपको डीजीएम साहब हजारीबाग की हत्या हुई, एनटीपीसी के डीजीएम साहब को सारे हत्यारे पकड़े गए, वो जेल के भीतर हैं। आपको वहां पर जो एक गैंगस्टर थे वो पुलिस मुठभेड़ में वो मारे गए। तो ऐसा नहीं है कि अब पुलिस बैठी हुई है, सोई हुई है। पुलिस के समक्ष जो चुनौती है, मतलब पुलिस सोई नहीं है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, पुलिस के सामने जो चुनौती विश्वजीत जी क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको? क्योंकि सुनील जी तो कह रहे हैं कि भाई पुलिस सोई नहीं हुई है। देखिए हसन जी, कल हम और सुनील जी एक डिबेट पे बैठे थे किसी चैनल पे और कल भी सुनील जी ऐसे ही व्यथित थे और कांग्रेस के लगभग सभी नेता ऐसे ही व्यथित थे। और आज जब दूसरा दिन है तो इनको व्यथित होने का आज दूसरा मौका मिल गया है और मुझे लगता है कि इनको कल व्यथित होने का तीसरा मौका भी मिल जाएगा।
क्योंकि एक आप सोचिए, रांची जैसे राजधानी में जहां एक दिन सुनील टाइगर, जो कि एक प्रचलित नाम था, उनका जीवन समाज की सेवा में बीता था और वो एक बड़ी हस्ती थी रांची के लिए, सामाजिक जीवन जीने के लिए, वैसे व्यक्ति की हत्या हो जाती है, सर पे गोली मारी जाती है कांके थाना के 100 मीटर के दायरे में। दूसरे ही दिन आप सोचिए, भाजपा ने, आजसू ने और जेएलकेएम के समर्थन दिया, जितने भी धार्मिक प्रतिष्ठान थे, जितने भी धार्मिक संगठन थे, जितने भी व्यवसायी संगठन थे, उन्होंने दिन भर अपराध के खिलाफ, बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ दिन भर धरना प्रदर्शन किया। रांची बंद का आह्वान हुआ, जो कि जिसमें जनता भी उतरी और रांची ने स्वतः ही खुद को बंद कर लिया और बहुत सफल रहा। लेकिन विडंबना झारखंड की ये है, और मनोबल देखिए कितना ऊंची श्रेणी पे है, कितना हाई है यहाँ के क्रिमिनल्स का, कि दिन भर यहाँ जहां पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, रांची बंद हो रहा है, वहां पे शाम को जाके की हत्या कर दी जाती है गला रेत के। और ये जूता व्यापारी नहीं थे भूपल साहू जी, भूपल साहू जी भाजपा के आजसू के उपाध्यक्ष भी थे। और अगर सोचिए, प्रतिष्ठित व्यक्तियों की रक्षा राजधानी में नहीं कर पा रही है पुलिस, तो आम जनता का नहीं, क्या सवाल हाल तो होगा, यही है इसकी ना, कल्पना सवाल यही है। कुंदन भाई, आप हमें ज्वाइन किया हुआ है आपने, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है। हाँ कुंदन भाई, एक बात बताइए, देखिए लगातार आपको क्या लग रहा है झारखंड के अंदर कि क्या टारगेट किलिंग हो रही है ये, कि कुछ लोगों को टारगेट करके ये किलिंग की जा रही है, हत्या की जा रही है, या फिर ये जो अपराधियों का आतंक है, बेखौफियत है, वो नजर आ रही है? देखिए अब्दुल जी, मैं एक बात कहूंगा, 2-3 चीजें, जो या टारगेट किलिंग हो या नॉन टारगेट किलिंग हो, जान आखिर जान है, चाहे वो नेता का हो या एक आम व्यक्ति का हो। पॉइंट ये है कि ये जो प्रशासन की या सरकार की जिम्मेदारी है कि बेसिकली जब एक सरकार को चुना जाता है तो एग्जीक्यूटिव बॉडी से डिमांड किया जाता है कि वो लोगों की रक्षा करेंगे या पैरामीटर ठीक रखेंगे। लेकिन कल एक चीज और देखने को मिली, जिसपे भी हमको लगता है टीवी डिबेट पे बात होनी चाहिए, कि पूरे प्रदेश में लोगों को परेशान करके, लोगों को रोक के क्या साबित किया गया। दूसरा पॉइंट था, अगर इतना ही प्रॉब्लम है इनको सरकार और प्रशासन से, तो उनके घर के आवास को घेरते, उनको घर से नहीं निकलने देते, उनके दरवाजे पे जाके धरना देते, उनसे ये नाराजगी जताते। अगर एम्बुलेंस पे लोग मर रहे थे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या एन आई फॉर ए आई इज द राइट डिसीजन? फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज दैट कि जनता, एमएलए, एमपी खुद लगे हुए सड़क को बंद कराने में, ये भी एक प्रॉब्लम है। नहीं, ठीक है, वो सवाल मैं विजय जी से करता, वो आगे करता, लेकिन मेरा पॉइंट अभी आप नहीं समझ रहे। मेरा पॉइंट ये है कि क्या आपको ये लग रहा है कुंदन जी कि क्या सरकार नाकाम है, प्रशासन नाकाम है अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए? प्रशासन बिल्कुल नाकाम है। अगर इस तरह की घटनाएं लगातार घटेगी तो आप अगर सीधा सवाल पूछ रहे हो अब्दुल जी, सीधा जवाब तो बिल्कुल नाकाम। लेकिन इस पैरामीटर्स कंडीशंस में ये भी समझना बहुत जरूरी है कि या सभी पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी क्या है, पब्लिक की मदद करना, चाहे प्रशासन हो चाहे शासन हो, क्या सब लोग मिलकर अपना कर्तव्य पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है विजय जी, आइए जरा, जो कुंदन जी सवाल कर रहे हैं, ठीक है, प्रशासन नाकाम हो रहा है, आप लोग एहतजाज कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए, आपका हक है, लेकिन किसी को तकलीफ ना हो, किसी को परेशानी ना हो। कुंदन जी का यही सवाल था कि सड़कें जाम करके क्या मिला? देखिए, जितनी भी एसेंशियल नीड्स थी, जितनी भी जरूरी चीजें थी, चाहे रेलवे स्टेशन जाना हो, चाहे हवाई अड्डा जाना हो, चाहे स्कूल हालांकि बंद थे लेकिन उसके लिए भी, और एम्बुलेंस को हर जगह रास्ता दिया गया। कुंदन जी अगर ये कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो घर में बैठे थे, बाहर नहीं निकले। दूसरी चीज, जनता जब खुद सड़क पर है, जनता ने स्वतः जब बाजार बंद किया है और जब वो त्रस्त हो गई, जब यहाँ के आपराधिक मामले एक लेवल से ऊपर चले गए, लगातार किलिंग हो रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अमन साहू की हत्या, अमन साहू का एनकाउंटर हुआ। अमन साहू के एनकाउंटर के तुरंत बाद आ रहा हूं कुंदन जी, अगले ही दिन उन्होंने, उनके गुर्गों ने जिम्मेदारी ली ट्विटर के माध्यम से कि ये गैंग बहुत सुनियोजित गैंग है और इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे, बॉस नहीं रहे तो कोई बात नहीं। उसी का दूसरा जीवंत एग्जाम्पल कल आपको देखने को मिला कि जिस मुस्तैदी से पुलिस
नेताओं को पकड़ने के लिए सुबह 4 बजे से मुस्तैद थी ठीक है। और जगह जगह जाके पुलिस नेताओं को पकड़ रही थी। ठीक है, अगर कुंदन भाई आइए जरा। दिखाई गई ठीक होती है, नहीं तो पॉइंट मुझे पॉइंट लगता तो है ये था कि ना, कुंदन जी ये कह रहे हैं कि जो एसेंशियल चीजें थी उसके लिए तो छोड़ दिया गया, पहली बात कोई है, भी ऐसे ऐसी एम्बुलेंस नहीं रोकी गई या रोकी। रिक्वेस्ट करूंगा कि पर्सनल टिप्पणी ना करे। मैं अपने सोशल मीडिया में एक पोस्ट दिखाता हूँ, फेसबुक में कुंदन तिवारी जाके सर्च करें, मैंने फोटोज भी डाली है कि मैं गया था। नहीं, वो और तो लगभग ठीक है। पूरा प्रदेश घुमा हूँ। दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ क्लियरली विश्वजीत जी, जब ट्रैफिक लगता है ना, जब गाड़ियां जाम होती है ना, तो इस प्रदेश में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका नहीं है कि आप एम्बुलेंस को जाने देंगे। दूसरा पॉइंट, ऐसा इंफ्रा आपके पास नहीं, जरूरी नीट हो पाएगी। जो गाड़ी 1 किलोमीटर पीछे फंसी है ट्रैफिक जाम में, उसको कैसे तय करेंगे आप? एक ट्रैफिक आधे घंटे में 1 किलोमीटर से ऊपर पड़ जाता है। 1 सेकेंड, लेट मी कंप्लीट प्लीज लेट मी कंप्लीट। और ये पूरे प्रदेश का हाल था। मैं सुबह 6:30 बजे, आपने जाम दिखा था 8 बजे से करेंगे, सुबह 6:30 बजे यह आपके हरिओम ब्लॉक ओरमांझी ब्लॉक आपका चौक जाम हो चुका था, उसके आगे टायरें जला दी गई थी। हम कह रहे हैं मेरे पास टिकट है, मैं आपको फिक्स करके दिखाता हूं कि मेरे लोग नहीं जा पाए एयरपोर्ट, नहीं जाने दे रहे थे आप लोग, झूठ ना बोलिए। अगर आप ये बैरिकेड लगा देंगे, टायर जला देंगे तो क्या हवा में उड़ के जाएगा आदमी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए, आप में अगर दम होता ना, साफ साफ विश्वजीत जो बात कर रहे हैं, तो प्रशासन को घेरते, तो आप सरकार को घेरते, उनके घरे के बाहर धरना देते। पर नहीं, जिसने आपको वोट दिया, जिसने आपके साथ खड़े रहे, नहीं, वो लेकिन डेली खाने कमाने वाले लोग थे। लेकिन कुंदन जी, दुकानें जो नहीं बंद कर रहे हैं। लेकिन कुंदन जी इसको लेकर अगर हम ये कहेंगे कि भाई वो बैरिकेटिंग्स कर रहे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है कर रहे थे, लेकिन वो चीज गलत है कि आम इंसान को, रुके ना, लेकिन वो आम इंसान को तकलीफ नहीं होना चाहिए, झारखंड वासियों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब जनता नहीं, पब्लिक को परेशान करके जो मजा आता है ना, नहीं वो परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल ये है ना, मेरा सवाल ये है कुंदन भाई मेरा सवाल ये है कि क्या, देखिए सवाल तो यहाँ पर जायज ये हो जाता है ना कि वो तो जान चली गई ना, लोगों की जान जा रही है, लेकिन लोगों की जान जा रही है, उसमें सरकार क्या कर रही है? उसमें सरकार क्या कर रही है? एम्बुलेंस में 2 लोगों की जान चली गई। आप पढ़िए, चौक में पढ़िए सर, मैं पढ़ रहा हूँ सर, व्यवस्था की गई, वो उसकी सही चौक में 2 लोगों की एम्बुलेंस में जान चली गई, तो क्या एक जान के लिए 2 जान लेंगे आप? और आप कौन होते हैं जान लेने वाले? आप ट्रैफिक लगाकर कौन होते हैं आप जान लेने वाले? हू द हेल आर यू? ठीक है, आप बिल्कुल प्रोटेस्ट करिए। प्रोटेस्ट करने का जगह होना चाहिए। प्रोटेस्ट करने का जगह सड़क नहीं है, प्रोटेस्ट करने का जगह जनता को परेशान करना नहीं है, प्रोटेस्ट करने की जगह उनके जान माल को हानि करना नहीं है, गाड़ियों में पत्थर चलाना नहीं है, उनको रोकना नहीं है। वो कहीं जा रहे हैं तो आपको परेशान करना नहीं है। प्रोटेस्ट का एक तरीका होता है, परेशानी हर जगह प्रोटेस्ट का तरीका दिया जाता है। आप बिल्कुल गवर्नर हाउस के सामने धरना दीजिए, आपके पास धरने का जितने भी एसेंशियल नीड्स हैं, जितने भी चीजें हैं, उनको पूरा किया जाए। और इसका मीडिया गवाही दे रहा है, इसकी मीडिया गवाही दे रही है। आज का अखबार आपको उठा के पढ़ना चाहिए। अरे पढ़ रहा हूँ, दैनिक जागरण में कॉलम नंबर 11 पेज नंबर नीचे का सीट पढ़ लीजिए, एम्बुलेंस में ट्रैफिक में जाम चली गई, पढ़ लीजिए। आप पे हाथ रख के बैठे रहना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। अरे विरोध करिए ना, प्रशासन का विरोध करिए ना, प्रशासन को घेरिए। आप क्यों नहीं घेर पा रहे हैं? डरते हैं क्या? सरकार को जगाने का एक प्रयास था जिसमें जनता को परेशान करना, जनता को परेशान करना, बाजार खुद बंद रहे, परेशान करके बाजार बंद होने के बाद जनता को परेशान करके कल्पना करिए। चले रुकिए जरा, रुकिए जरा, रुकिए दोनों लोग रुकिए। सुनील जी आइए जरा, सुनील जी आइए। ठीक है, वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, प्रोटेस्ट का उनका तरीका था, लेकिन उससे अगर लोगों को दिक्कतें हो रही है तो निश्चित तौर पर वो गलत है। लेकिन इसमें हम ये नहीं भूल सकते हैं सुनील जी कि झारखंड में पिछले कुछ दिनों का अगर हम देखें तो वहां पर लगातार इस तरह की वारदात हो रही हैं, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो निश्चित तौर पर झारखंड सरकार पर यह सवाल तो उठना लाजमी हो जाता है कि इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए क्या कर रही है झारखंड सरकार? आखिर क्यों बेखौफ ऐसे घूम रहे हैं ये अपराधी? उसको खौफ क्यों नहीं है सरकार का, प्रशासन का, पुलिस का कि अगर हम यहां से निकलकर अगर हम तमंचा दिखा देंगे, हम बाहर जाएंगे, इस तरह से घूमेंगे तो पुलिस हमें पकड़ लेगी? आखिर उत्तर प्रदेश में ऐसी हमें देखने को क्यों नहीं मिलती हैं चीजें? आगे अलग अलग राज्यों में हमें ऐसे क्यों नहीं देखने को मिलती हैं चीजें? सुनील जी। जी अब्दुल जी, अभी कुंदन जी जो बात कही, मैं बहुत सही तरीके का उन्होंने बात कहा कि हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के बोल रहे थे कि रांची स्वतः बंद था, उनकी बातों में कोई दम नहीं है। अगर रांची स्वतः बंद होता तो भारतीय जनता पार्टी में
जो 10-20 कार्यकर्ता वो लोग टायर जला जलाकर जो मुख्य मार्ग थे उनको अवरुद्ध किए हुए थे, इसलिए कि इनके समर्थन में जनबल नहीं था। इनके कहीं भी समर्थन में कहीं भी आप देखेंगे 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग मिलेंगे, कहीं भी लोग ज्यादा नहीं थे। तो ये जो बोल रहे हैं कि स्वतः बंद था, बिल्कुल स्वतः बंद नहीं था, लेकिन जो घटना घटी वो दुखद है। और हम अभी भारत के मंत्री, राज्य रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी बोल रहे थे कि छोड़ देनी चाहिए। आदरणीय संजय सेठ जी, आप अपने भी बताइए कि मणिपुर में 2023 मई से लगातार दंगा हो रहा है। वहां पर हमारे 22/3/2025 को सुप्रीम कोर्ट का जज का एक टीम जाता है और 60,000 विस्थापित महिला बोलती है कि सर मैं तो पूरे नारकीय जीवन में जी रहा हूं, हमारे जीवन के लिए कोई व्यवस्था किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी अब्दुल जी मैं उसी पर आ रहा हूँ। संजय सेठ जी, संजय की बात है, झारखंड में मर्डर्स हो रहे हैं, कुंदन जी ये आपको जवाब देना चाहिए बिल्कुल। कुंदन और हम हर दिन रात को मर्डर्स का नहीं देख सकते सर न्यूज़ में। कुंदन जी मैं उस पर आ रहा हूं चैनलों में। कुंदन जी मैं अपना उस मैटर पर आ रहा हूं। सुनील कुमार सिंह साहब, सवाल देखिए, सवाल ठीक है, आप अलग राज्य का कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि झारखंड में भी तो दंगे हुए हैं, झारखंड में भी तो बवाल हो रहा था, उन बवालों को आप शांत नहीं कर पाए, उन दंगों को शांत नहीं कर पाए, और उसके बाद अब सरेराह कत्लेआम हो रहा है और हत्याएं हो रही हैं, उनको आप लोग रोक नहीं पा रहे। क्या कर रही है सरकार? अब्दुल जी मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। झारखंड में लगातार भारतीय जनता पार्टी के 14 वर्षों की जो सरकार रही है, वह सरकार अपराधियों को संरक्षित किया है, कोशिश किया है। आप इसकी अध्ययन और जांच करा लें। सारे हमें मौका दिया जाए, सारे अपराधी जो हैं उनके सरकार के द्वारा पोषित और संरक्षित हैं। लेकिन आप यह बोल रहे हैं कि लगातार सरकार काम कर रही है, पुलिस काम कर रही है। तो पुलिस जब काम करे, पुलिस को काम करने दिया, लेकिन सुनील जी पुलिस का खौफ नहीं है, इस बात को आप मानिए। पुलिस का खौफ नहीं है, प्रशासन का खौफ नहीं है अपराधियों में, तभी तो सरेआम हत्याएं हो रही हैं ना। और ऐसे लोगों की हो रही हैं कि जो एक राजनीतिक रसूख रखते हैं, नेता हैं वो अलग अलग पार्टीज के, उनकी हत्याएं हो रही हैं। तो आम जनमानस तो परेशान हो गई कि सरकार और पुलिस हमारी रक्षा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तभी तो लूट की घटनाएं बढ़ रही हैं, हत्याएं हो रही हैं। इसको रोकेंगे कैसे? पुलिस का खौफ कैसे पैदा करेंगे? अब्दुल जी मैं बताया कि आपको पता, अब मैं बता रहा हूं कि 2002 में जब यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी थे तो उमाशंकर 2002 और आज 2024 है, माफ कीजिएगा 2025 हो गया है। कुंदन जी हमारी बात को रखने दिया जाए, हमारी बात को पूरा करने दिया जाए कि मैं बताया तो कि आप जो बता रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, सरकार का पुलिसिंग सोई हुई नहीं है, बैठी हुई नहीं है, निष्क्रिय नहीं है, बिल्कुल सक्रिय है। लेकिन जो घटना घटी वो निंदनीय है, वो दुखद है। सर जेएमएम की सरकार को कितना वक्त हो गया झारखंड के अंदर, बताइए जरा। 5 साल 3 महीना। 5 साल 3 महीना। 3 महीना जी। तो इन 5 साल 3 महीना में आप अपनी पुलिसिया जो कार्य प्रणाली है उसको दुरुस्त नहीं कर पाए, आप ये कह रहे हैं? पुलिस झारखंड पुलिस सरकार, पुलिस जो है, पुलिस और सरकार एक दूसरे का पूरक है। पुलिस होता है स्वतंत्र संस्था है, उसको सरकार आते जाते प्रशासन सरकार के अंदर नहीं आता है, प्रशासन की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। मैं अब्दुल उस विषय पर आ रहा हूं, पता नहीं सुन नहीं पा रहा हूं, सॉरी अब्दुल जी, माफी चाहूंगा, मैं बोलना चाहता हूं। बोलिए, फिर आ रहा हूं विश्वजीत जी आपके पास। पॉइंट क्या है विश्वजीत जी, सॉरी माफी चाहूंगा मैं। देखिए पहली बात तो ये है कि भाई अगर स्वतंत्र इतनी संस्था है तो भाई सरकार ट्रांसफर क्यों करती है पुलिस वालों को? नहीं करे, ठीक है, बेसिकली और ऑफिशियल चलते हैं और एग्जीक्यूटिव बॉडी का पूरा रोल होता है। दूसरी बात देखिए, इसको जस्टिफाई करना कि कब 14 साल पहले क्या हुआ था, इन 5 साल 3 महीनों में अगर एक राज्य, एक सरकार ये सुनिश्चित नहीं करेगी कि रात को किसी आम आदमी ने, अनिल जी कोई आम आदमी नहीं थे, 25 साल से राजनीति कर रहे थे, जो भी पॉइंट था 25 साल से राजनीति करना, जिला परिषद सदस्य रह चुके थे, अगर ऐसे व्यक्ति का मर्डर होता और रात में फिर एक मर्डर होता अगर उस धरना देने पे, मेरी वैचारिक मतभेद है विश्वजीत से, पर मैं किसी भी घटना पे अगर आप ये बोलेंगे सुनील जी कि सरकार अलग है, प्रशासन अलग है, भाजपा ने किया, इसने किया, किसी ने, इसमें सीधी बात है, प्रशासन की गलती है। आप क्या कदम लीजिएगा? सस्पेंड कर दीजिए प्रशासन को। मैं कहता हूँ जनता को जिम्मेदारी दे दीजिए, हम लोग अपना रक्षा खुद कर लेंगे। ठीक है विश्वजीत जी आइए जरा, विश्वजीत जी आइए, क्या कहेंगे आप भी सुनील जी की बात पर? देखिए मैं सीधे से बताता हूँ, ये विडंबना है कि ये खुद को इतना डिफेंड करने में लिप्त हो गए हैं कि इनको झारखंड से कोई मतलब नहीं है, इतिहास से मतलब है, पूरे भूगोल से मतलब है, लेकिन झारखंड से कोई मतलब नहीं है। ये विडंबना है झारखंड की।
कम से कम अंबा प्रसाद ने इन्हीं के कांग्रेस की पूर्व विधायक हैं, कम से कम उन्होंने इतनी हिम्मत तो करी कि मीडिया पे आके उन्होंने कहा कि हाँ ये हो रहे हैं और ये बहुत दुखद है, ये नहीं होना चाहिए, सरकार बिल्कुल विफल है। जबकि इन्हीं के मंत्री कहते हैं कि इससे बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अभी तक झारखंड के इतिहास में हो नहीं पाया है, ये सबसे बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। अब सोचिए ये विडंबना नहीं तो क्या है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, झारखंड का रिपोर्ट जो क्रिमिनल रिपोर्ट है हर महीने पब्लिश होता है। जिस महीने हेमंत सोरेन ने अपना शपथ ग्रहण किया उस महीने 4000 से जंप होके 5207 पहुंच गया। 1207 का क्रिमिनल रिकॉर्डेड क्राइम रिपोर्ट जो हुए वो एक्स्ट्रा हुए, और उसके बाद लगातार ये 5000 का जो नंबर्स है वो हर महीने लगभग हम क्रॉस कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हाँ ठीक है। सुनील जी क्या, देखिए मेरे पास समय खत्म हो रहा है। सुनील जी, झारखंड सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि झारखंड वासी खौफ में ना रहें, दहशत में ना रहें, ये सुनिश्चित करेगी, और जो हत्याएं हो रही हैं उन पर एक्शन होगा अपराधियों पर या नहीं होगा? देखिए मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि बिल्कुल सरकार सुनिश्चित करेगी, सुनिश्चित कर भी रही है कि जनता की जान माल की रक्षा करना सरकार और पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और प्राथमिकता है, और वो करेगी। और मैं यह तो नहीं कह रहा हूं कि जो हत्याएं हो रही है वो अच्छा हत्या हो रही है, बिल्कुल गलत है। कि कोई भी हमारे अभी जो राजनीतिक विश्लेषक महोदय बोल रहे हैं तो बहुत सही बात है कि आम या खास किसी की भी हत्या हो, हत्या उचित नहीं है। और चलिए ठीक है, हम भी यही उम्मीद करेंगे कि सरकार भाई सुनिश्चित करे और जनता की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जाए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया विश्वजीत जी, सुनील जी और कुंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमें ज्वाइन करने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए आप इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।